हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकिंग एंड स्पीक इजी। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे द डिफरेंस बिटवीन पुट एंड कीप। दोनों का मतलब सेम होता है, रखना। ठीक है, बट हाउ टू यूज देम, उसको कैसे यूज करें, किस जगह में हम दोनों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आज हम सीखेंगे। अच्छा, जैसे कि पुट और कीप जैसे हम बोले कि ये दोनों का मतलब होता है रखना। ठीक है, पुट हम कब यूज करेंगे? जब आपका एक्शन हो रहा है, एक्शन के टाइम। मतलब किसी चीज़ आप रख रहे हो, जैसे कि हम बोलेंगे इसको हम यहाँ रख रहे हैं। ठीक है, तो आई पुट दिस मार्कर ऑन द टेबल। ठीक है, आई पुट दिस मार्कर ऑन द टेबल, मतलब ये एक्शन हो रहा है। ठीक है, एक्शन के टाइम हम पुट का यूज करेंगे। और कीप मतलब क्या होता है? एक स्टेट है, मतलब एक अवस्था है, किसी चीज़ को कहीं मतलब होना जो होता है ना। मतलब कुछ चीज़ है जो कंटिन्यू चल रहा है, उसी में हो रहा है, उसी में है वो, तब हम वहाँ कीप का यूज करेंगे। ठीक है, देखो ये जो डिफरेंस है ज़्यादा नहीं है। कहीं कहीं हम कीप का भी यूज मतलब यूज कर सकते हैं पुट के बदले भी, हाँ सॉरी, पुट को कीप के बदले भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे ये जो वर्कशीट है इसको अगर हम कंप्लीट करेंगे तो पुट और कीप दोनों में जो डिफरेंसेस जो है, दोनों का जो यूज होता है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो पहले स्टार्ट करते हैं, पहला वाला, प्लीज ब्लैंक योर बैग ऑन द चेयर। यहाँ पुट यूज करेंगे, कीप यूज करेंगे। देखो, प्लीज डैश योर बैग ऑन द चेयर, मतलब बैग को चेयर के ऊपर रखो, ये एक्शन। ठीक है, तो हम ये चीज करने के लिए कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा पुट। प्लीज पुट योर बैग ऑन द चेयर। ठीक है, देन ब्लैंक योर फोन अवे व्हाइल रीडिंग। जब पढ़ाई करते हो तब हम कहते हैं ना कि फोन को दूर रखो। अगर पढ़ाई के वक्त फ़ोन आपके पास है, हम तभी आपको बोलेंगे फ़ोन को दूर रखो, पढ़ाई के टाइम फ़ोन को दूर करो। तो वहाँ इसीलिए हम यूज़ कर सकते हैं पुट योर फ़ोन अवे व्हाइल रीडिंग। नहीं तो अगर ये डेली का, अगर मान लो आप किसी को समझा रहे हो कि नहीं, एक एडवाइस दे रहे हो कि फ़ोन हमेशा दूर रखना चाहिए, पढ़ाई के वक्त फ़ोन पास में दूर में रहना चाहिए, है ना, तो तभी हम यूज़ कर सकते हैं कीप योर फ़ोन अवे व्हाइल रीडिंग। ठीक है, अच्छा, देन आई ऑलवेज ब्लैंक माई क्लाउड्स इन द कपबोर्ड। कपबोर्ड में मैं हमेशा कपड़ा रखता हूँ, तो ये रोज का काम है, मतलब वहाँ पर रहता है वो। ठीक है, वो कंटिन्यू चलता है, वो वाला कपड़ों का रहने का स्थान है, वो वहाँ मैं रखता हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे आई ऑलवेज कीप माई क्लाउड्स इन द कपबोर्ड। ठीक है, डोंट ब्लैंक योर फीट ऑन द टेबल, ये भी हुई, डोंट ब्लैंक योर फीट ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर पैर मत रखो, मतलब ये एक्शन हो रहा है, करने जा रहे हो तो कोई आपको मना करे, डोंट पुट योर फीट ऑन द टेबल। तो यहाँ हम यूज करेंगे पुट, डोंट पुट योर फीट ऑन द टेबल। ठीक है, देन डैश दिस बुक ऑन द सेल्फ आफ्टर रीडिंग। देखो, ये किताब पढ़ने के बाद आप रख दोगे, कहाँ रखोगे? सेल्फ में, ये एक्शन करने के लिए बोल रहे हो। तो यहाँ हम लिखेंगे पुट दिस बुक ऑन द सेल्फ आफ्टर रीडिंग। ठीक है, देन सी ब्लैंक हर कीज इन हर पर्स। देखो, वो पर्स में अपना कीज रखती है, ये रेगुलर अगर है तो वहाँ कीप का यूज कर सकते हैं। अगर रख रही है मतलब रखी है ना, अपना चाबी को वो अपना पर्स में रखी, तो हम क्या बोलेंगे को ही सॉरी सी पुट हर कीज इन द पर्स, है ना। तो यहाँ हम पुट भी यूज कर सकते हैं और कीप भी, लेकिन सेंस अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम पुट लिखेंगे मतलब वो तुरंत वो रखी वहाँ, सी पुट हर कीज इन हर पर्स। देन यू शुड डैश योर प्रॉमिस, यू शुड कीप योर प्रॉमिस। एक प्रॉमिस को आपको मेंटेन करना है ना। आप कुछ प्रॉमिस किया हो तो उसको मेंटेन करना, तो हम वहाँ लिखेंगे या कहेंगे यू शुड कीप योर प्रॉमिस। अपने प्रॉमिस को रखो, अपना प्रॉमिस को मानो, है ना। देन ब्लैंक द मिल्क इन द फ्रिज, ये भी मिल्क को फ्रिज में रखने के लिए अगर हम बोल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? पुट द मिल्क इन द फ्रिज, पुट द मिल्क इन द फ्रिज। देन ब्लैंक काम एंड डू योर वर्क, मतलब काम रहो, शांत रहो, मतलब यहाँ कीप काम, शांत बनाए रखो और काम अपना काम करो, है ना, कीप काम एंड डू योर वर्क। देन द लास्ट वन, ब्लैंक द पेन इन द बॉक्स, ये भी हो जाएगा, पुट बॉक्स के भीतर पेन को रखो, पुट द पेन इन द बॉक्स, है ना। तो ये था आपका पुट एंड कीप का यूज।
कैसे हम उसको यूज करते हैं। स्पेशली पुट का यूज मतलब जब हम कोई एक्शन करने के लिए कहते हैं, रखने मतलब एक्शन मतलब जो अगर किसी चीज़ को रखने के लिए हम कह रहे हैं या कर रहे हैं तो हम वहाँ पुट का यूज करेंगे। और कीप मतलब एक ये ऑलरेडी है, किसी चीज़ स्टेट में है, किसी चीज़ का अवस्था है कि इसी में रहने दो उसको, ठीक है, तो वहाँ हम यूज करेंगे कीप, है ना। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे और एक क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।